देखिए मेरे सामने दोस्तों एक पैशन प्रो बाइक है। ये इसमें क्या है दोस्तों कि मीटर में हमारे किसी तरीके का कोई भी मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों जैसे हम इग्निशन को ऑन करते हैं तो दोस्तों किसी भी तरीके का कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है। यहाँ से अगर इंडिकेटर को ओपन करते हैं तब भी कोई लाइट नहीं मिलती है। उसके साथ साथ हमारी डिस्प्ले में भी कोई लाइट नहीं आ रही है, न्यूट्रल लाइट भी नहीं आ रही है। तो दोस्तों क्यों नहीं आ रही है, बने रहिए वीडियो में एंड तक। अभी आपको दिखाना चाहेंगे प्रॉब्लम आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे। और इसमें क्या है, ना ही हॉर्न मिल रहा है, कुछ भी नहीं बच पा रहा है। तो दोस्तों अगर बात की जाए तो यहाँ पे अगर सेल्फ लगाते हैं तो बाइक तुरंत स्टार्ट हो जाती है। तो आपने देखा दोस्तों जैसा कि बाइक फाइनली स्टार्ट हो गई है। अगर दोस्तों अब भाई किसी के मन में अगर सवाल या डाउट पैदा होता हो कि फ्यूज शॉर्ट होगा, तो दोस्तों मैं आपको फ्यूज भी चेक करा देता हूँ। अगर फ्यूज शॉर्ट होता तो मेरी बाइक सेल्फ नहीं लेती। चलिए देखियो, आप फ्यूज को देख सकते हैं, सारे फ्यूज एकदम क्लियर हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए दोस्तों बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, किस तरीके से आप मीटर को ठीक करेंगे। अगर इस तरीके की देखिए दोस्तों, डिजिटल मीटर में कई तरीके की प्रॉब्लम आती है। कुछ पैशन प्रो में ये प्रॉब्लम होती है कि लाइट भी नहीं आती है, और कुछ में अगर लाइट नहीं आती है तो उसके जो हमारे पेट्रोल मीटर वाले सेल होते हैं वो चलते रहते हैं, एक जगह रुकते नहीं हैं। तो दोस्तों अगली वीडियो उस पर बनाएंगे किस तरीके से सेलों को रोकना है। फिलहाल अभी जो इस तरीके से लाइट कोई भी मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है, किस तरीके से कहाँ से प्रॉब्लम आ रहा है ये हम आपको दिखाना चाहेंगे। चलिए दोस्तों फटाफट मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, ये मीटर का जो लॉक होता है दोस्तों, यहाँ पे एक लॉक होती है, इसको अंदर की पुश करेंगे और इस तरीके से बाहर को निकाल लेंगे। इसको बाहर निकालने के साथ साथ आपको देखो चेक करने के लिए दोस्तों क्या होना ज़रूरी है आपके पास। या तो आप वायर के टुकड़े से दोस्तों चेक कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा, चाहे आपके पास पल्सर हो या फिर बजाज में एक्सीड हो या जितनी भी डिजिटल मीटर की बाइक हैं दोस्तों, किस तरीके से चेक करेंगे उनके मीटर को हम आपको इस वीडियो में बता देते हैं। चलिए इग्निशन को ऑन कर लेते हैं इस तरीके से, और हम आपको अभी दिखाना चाहते हैं। देखिए दोस्तों इन वायर में जितने भी आप ये कपलर में वायर देख रहे हैं दोस्तों, सिर्फ आपको क्या करना है, इसमें आपके दो ही कलर जो दो तार हैं दोस्तों वो ही आपके लिए ज़रूरी और इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। देखिए दोस्तों वो दो वायर कौन से होंगे और वो आपको सामने देखने को बराबर में मिल जाएंगे। मैं आपको क्लियर करके दिखा लेता हूं दोस्तों। हम अभी आपको दिखा देते हैं दोस्तों, पिलर को हटा के लेते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो होगा दोस्तों आपका एक रेड वायर होगा, ये रेड वाला, ठीक है, एक ये रेड वाला वायर और आपका ये ब्लैक वायर। सिर्फ आपको यही दो तारों में करंट को चेक करना है। किस तरीके से करना है ये भी हम आपको बता देते हैं। देखिए दोस्तों आपको क्या करना है, देखिए एक वायर में हमारे क्या होता है, जो इस गाड़ी में डिजिटल मीटर होता है, तो एक वायर में आप चाबी को चाहे ऑफ रखें या ऑन रखें, एक वायर में आपको करंट तो हमेशा 24 घंटे उपलब्ध रहता है दोस्तों। तो हीरो की बाइक में आपको रेड कलर का वायर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे 2 नंबर का। क्या करेंगे, इसको लगा लेते हैं, अभी आपको चेक करा देते हैं इस तरीके से। तो क्या करेंगे हम इसमें दोस्तों इसमें चेक करने के लिए आपके पास टेस्टिंग लैंप होना ज़रूरी है। अगर टेस्टिंग लैंप नहीं है तो मल्टीमीटर, अगर मल्टीमीटर भी नहीं है तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको एक वायर के टुकड़े से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से इग्निशन को ऑफ रखें या ऑन। देखिए दोस्तों ऑफ है अभी, फाइनली मैं आपको दिखा दूं, इग्निशन मेरा ऑफ है, फिर भी यहाँ पे लाइट देखने को आपको जलती हुई दिख जाएगी। एक सेकंड आपको दिखाते हैं दोस्तों, शायद हमारा टेस्टिंग लैंप खराब हो गया हो। दोस्तों क्या था कि वहाँ से बैटरी का थोड़ा करंट हटा हुआ था तो हमने ध्यान नहीं दिया। देखिए दोस्तों अब इग्निशन को ऑफ कर रखा है, बिल्कुल ऑफ है, फिर भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मैं ग्राउंड का वायर यहाँ पे कहीं भी दे दूँगा और मेरी ये देखिए टेस्टिंग लैंप अच्छे से काम कर रही है। अब अगर इग्निशन को ऑन कर देते हैं तब भी कोई मसला नहीं है, और बंद है तब भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि 12 वोल्ट की सप्लाई हमेशा हमारी बाइक में बैटरी की तरफ से एक वायर में करंट आता रहता है। इम्पोर्टेंट आपका कौन सा होगा ये आपको बता देते हैं। इग्निशन को ऑन रखना है, और जो इसका ब्लैक वाला वायर है इसको आप इस तरीके से यहाँ पे टेस्टिंग लैंप का दोस्तों एक तार अटैच कर लेंगे, और इसके साथ साथ क्या है
अब इग्निशन ऑन है, लेकिन दोस्तों ये हमारी टेस्टिंग लैंप बिल्कुल भी नहीं जल पा रही है। ठीक है, आप देख रहे हैं लाइट बिल्कुल भी नहीं जल रही है। तो क्या करना है दोस्तों, इससे क्या पता चलता है कि हमारी जो इसमें बाइक में दोस्तों एक जो रेड वायर है और ब्लैक है दोस्तों, इनमें दोनों वायर में बराबर 12 वोल्टेज की सप्लाई आती है, लेकिन दोस्तों ब्लैक वाले वायर में बिल्कुल भी नहीं आ रही है। चलिए दोस्तों देखते हैं, कहीं से तार कट है, इसी तरीके से कोई यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है कि शायद इसमें कोई वायर कट रहा हो, क्योंकि दोस्तों इसे देख के ये लगता है कि पुरानी बाइक है थोड़ा और इसकी वायरिंग काफ़ी ज़्यादा गल रही है, तो इसमें शायद के ब्लैक वाले वायर में करंट नहीं आ रहा है। चलिए दोस्तों इसके लॉक को ओपन कर लेते हैं, वायरिंग को थोड़ा अलग निकाल लेते हैं और अभी आपको दिखाना चाहेंगे इस तरीके से इसके लॉक को दोस्तों ओपन करेंगे और हम आपको दिखाना चाहेंगे। इसको इस तरीके से ओपन किया है मैंने और मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसमें से दोस्तों जो ब्लैक वाला वायर आपका गया है, इसको अभी चेक कर लेते हैं एकदम। क्या क्या है दोस्तों कि थोड़ा वायर इसकी दोस्तों टेप को कट करना पड़ेगा और हमें वायर दोस्तों चेक करना पड़ेगा आखिर कहाँ से फॉल्ट में है। इसके वायर को अच्छे से चेक कर लेंगे। अब क्या करना है, आपको यहाँ से ब्लैक वाला वायर पकड़ लेना है। तो आपको ब्लैक वाला वायर कहाँ पे मिलेगा दोस्तों, ये वाला ब्लैक वाला वायर यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये ब्लैक वाला वायर। ठीक है, अब इसको खींचा तो ये बिल्कुल खींचा चला आ रहा है। आपने देखा दोस्तों ये कट हुआ पड़ा है। अब क्या करेंगे दोस्तों, इधर से उस वायर को खींच लेते हैं। ठीक है, ब्लैक वाले वायर को इस तरीके से यहाँ पे देखेंगे, यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा आपको ब्लैक वायर देखने को मिल जाएंगे। इस तरीके से मैं इसको खींच लेता हूँ, एक और इसमें क्या है 2 दोस्तों। इस तरीके से कोई भी वायर ये आया, देखिए दोस्तों ये वायर टूटा हुआ निकला है इसमें, इसका मतलब कहीं से इसमें जॉइंट हो रखा था। तो दोस्तों आपने देखा ये वायर इसमें से टूटा हुआ है। वायरिंग तो काफ़ी ज़्यादा कट रही है इनकी। इस तरीके से मैं आपको अभी चेक करा देता हूँ। अब इग्निशन को ऑन कर लिया है मैंने, इग्निशन को ऑन किया है दोस्तों। तो आप अब देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे वोल्टेज ब्लैक वाले वायर में आपको मिल रहा है। ठीक है, क्या हुआ दोस्तों, इसका फ्यूज शॉर्ट हो गया। मैंने थोड़ा जोर से कर दिया तो इसका फ्यूज शॉर्ट हो गया। चलिए मैं इसमें फटाफट फ्यूज लगा लेता हूँ, इसके फ्यूज को ठीक करेंगे, उसके बाद अभी आपको दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों इसका फ्यूज ये वाला हो गया है, क्योंकि दोस्तों मैंने वायर को वहाँ पे चेचिस से उसके अर्थ को ज़्यादा जोर से टच कर दिया, तो दोस्तों उसकी वजह से इसका फ्यूज उड़ गया है। तो दोस्तों क्या करता हूँ, मैं इसमें फ्यूज को नया इंस्टॉल कर देता हूँ। दोस्तों मैं फाइनली फ्यूज को ले आया हूँ और मैं फ्यूज को इसमें इंस्टॉल कर देता हूँ। और दोस्तों अभी आपको दिखाना चाहेंगे, मैं जो जिस तरीके से आपको बता रहा था कि ब्लैक वाले वायर में भी वोल्टेज का होना ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों उसको इनपुट सप्लाई जो हमारी 12 वोल्ट की इस तरीके से दोस्तों जो हमारे रेड वाले वायर में आ रही है, लेकिन वो इनपुट सप्लाई है, लेकिन यहाँ से होने के बाद जो मीटर में हमारी आउटपुट दोस्तों चाहिए वो नहीं जा पा रही है। तो दोस्तों उसके लिए क्या किया है मैंने, जो ब्लैक वाला वायर हमें कटा हुआ मिला था, इसमें क्या किया मैंने, एक टेस्टिंग लैंप के वायर को यहाँ पे जोड़ दिया है और इसके साथ साथ एक ग्राउंड का मैंने वायर यहाँ पे टंकी के ढक्कन में दे दिया है। चलिए दोस्तों सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा। मैंने फ्यूज को लगा दिया है, अब चाबी को ऑन कर लूँगा। तो जैसा आप देख रहे हैं टेस्टिंग लैंप अब अच्छे से काम कर रही है दोस्तों, चाबी स्विच पे ये काम कर रही है। तो दोस्तों आपको समझ जाना चाहिए कि वोल्टेज अब जो है, क्योंकि ब्लैक वाले वायर में करंट नहीं आ रहा था, अब इस तरीके से मैंने फ्यूज को लगा दिया है और यहाँ वोल्टेज आना शुरू हो गए। तो दोस्तों क्या था कि वायर में कट हो रहा था। रेड वाले वायर में हमेशा 24 घंटे 12 वोल्ट की सप्लाई रहती है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे इग्निशन से जो होता है, ये हमारा ब्लैक वाला वायर जो होता है दोस्तों चाबी स्विच से काम करता है। अब आप देख रहे हैं जिस तरीके से करंट आ गया है। चलिए दोस्तों क्या करेंगे, फटाफट इसको यहाँ से बंद कर लेते हैं, इस वायर को यहाँ से छुटा लेते हैं और इसके साथ साथ क्या करेंगे वो भी हम आपको दिखा देते हैं। इस वायर को जिस तरीके से निकाला है, सारी वायरिंग को अच्छे से टेपिंग कर देंगे ताकि दोस्तों आगे भी कस्टमर को प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरीके से मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से टेपिंग कर लेता हूँ, उसके बाद आपको कनेक्शन दिखाता हूँ मीटर में सारी चीज़ें काम करती हैं या नहीं करती हैं। दोस्तों मैंने वायरिंग को अच्छे से टेपिंग कर दिया है, आप देख रहे हैं दोस्तों। पहले बहुत बुरी तरीके से वायर दिख रहे थे और फिर आगे भी प्रॉब्लम आती भाई को, तो हमने इस चक्कर से क्या किया कि वायरिंग को सारी अच्छे से टेप कर दिया है दोस्तों। जिस तरीके से हमने खोला था
और जो भी हमने दोस्तों वायर को काटा था वो हमने पूरी तरीके से उसको अच्छे से क्लियर एकदम फिट कर दिया ताकि कोई भी आगे को प्रॉब्लम ना हो सके। तो दोस्तों मैं आपको वो दिखा चुका हूँ। इसके साथ साथ क्या करेंगे दोस्तों, अब मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों क्या करना है, इस तरीके से इस कपलर को दोस्तों ये उल्टी साइड को रखेंगे अंदर की तरफ, इसका लॉक होता है पुश करने का, आप देख रहे हैं इस तरीके से। तो क्या करेंगे, इसको इस तरीके से यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, मैंने इसको लगा दिया है। अब आपको मैं चाबी ऑन करके दिखाना चाहूँगा क्या क्या फंक्शन बाइक में काम कर रहे हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा मीटर में अच्छे से लाइट आ गई है, पेट्रोल के सेल भी दिखाने लगा है, इसके साथ साथ न्यूट्रल लाइट भी आ गई है और इसमें किलोमीटर और सारी चीज़ें हमारी अच्छे से काम कर रही हैं। तो दोस्तों हमें लगा कि शायद ये इम्पोर्टेंट होगा, तभी हमने ये वीडियो बनाना चाहा। हम उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच जाए। दोस्तों अगली वीडियो हम इसके मीटर के सेल पे बनाने वाले हैं, जिसके सेल रुकते नहीं हैं, सेल हमेशा चलते रहते हैं। तो दोस्तों इसके लिए भी हम अगली बार वीडियो लेकर आते हैं।